कंपनियों के आगमन में तीसरे क्रम में बचा हुआ था इंग्लैंड। अब कौन सी कंपनी आएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ की? इंग्लैंड की। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं। कंपनी निर्माण एक बार इसको याद रखना। हो गया है? फीस पेड हो गया तुम लोगों का? ये मैं बता रहा हूं कौन कौन सी कंपनी पहले बनी। सबसे पहले पुर्तगाल, दूसरे नंबर में बना इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डच का ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी किए नहीं हो तो इसको गोला मार दो, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद फ्रांस, और लास्ट में आना है स्वीडिश। ये कंपनी के आधार पर है, लेकिन अगर भारत के आगमन के आधार पर बोला जाएगा तो इन दोनों को चेंज कर देना। पहले डच आएगा, फिर कौन आएगा? अंग्रेज। पहले डच आएगा, फिर कौन आएगा? अंग्रेज। तो मैं कल बता चुका था आपको, पुर्तगाल और डच बता चुका था। हेडिंग डालिए इंग्लैंड या अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनियों का भारत पर आगमन लिख लिए, इसको पेट कर दो फीस। अंग्रेज, इन्होंने देखा कि पुर्तगाली पड़ोस में है, स्पेन पड़ोस में है, और डच उसका तो एकदम लगा हुआ है। डच मतलब नीदरलैंड, हालैंड वाला जगह। तो जैसे मैं यूरोप की बात करता हूँ, तो ये अगर यूरोप है तो ये यहाँ पर स्पेन और लगा हुआ पुर्तगाल, ये स्पेन पुर्तगाल। आगे बात करेंगे, ये फ्रांस, जर्मनी। यहाँ पर इंग्लिश चैनल पार होगी। कौन सी चैनल? इंग्लिश चैनल पार होगा, और ये रहा इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड, और इसी के साथ याद रखना है इसका औपनिवेश हॉलैंड, इसी को बोलते डच, नीदरलैंड। तो देख लिया, पुर्तगाल भी यहाँ पर व्यापार कर रहा है, हालैंड मतलब तुम्हारा डच भी व्यापार कर रहा है, और बढ़िया ये भारत के साथ मसालों का बढ़िया अच्छा खासा व्यापार करते हुए फूल फल रहे हैं। तो ये भी क्या बोलेगा? हम भी करते हैं। इनके मन में भी का सवाल आएगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी कंपनी भारत आना चाहेगी, और इसी के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर सन 1600, डेट के साथ याद रखना है, 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उस समय इनका नाम कुछ और रहता है, द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, इस टाइप का इनका नाम रहता है कंपनी का। ये 1833 के चार्टर में नाम चेंज होगा इसका। 1833 के चार्टर में इसका नाम पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले द मर्चेंट ऑफ, गवर्नर ऑफ, इस टाइप का नाम रहेगा इनका, बहुत लंबा चौड़ा नाम रहेगा। उसमें आपको द गवर्नर, द मर्चेंट और द लंदन दिखेगा, समझ जाना यही है। चलें आगे। 1600 में इस समय याद रखना है रानी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ, भाई भारत यहाँ है, ये है लंदन, तो पूर्व तरफ पड़ा अपन, ठीक है। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसका निर्माण करती है ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसके साथ व्यापार करने के लिए? पूर्वी देशों के साथ। इस क्रम में 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करती है कौन? एलिजाबेथ फर्स्ट। और इनको बोलती है कि आपको मैं 15 साल व्यापार करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।
ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। भेज कौन रहा है? इंग्लैंड के राजा रानी। भेज कौन रहा? इंग्लैंड के राजा रानी। कितने सालों के लिए व्यापार करने के लिए भेज रहे भारत में? 15 साल का। 15 साल का व्यापार करने के लिए। लेकिन आगे घटना यह होगी कि 1603 में एलिजाबेथ की हो जाती मृत्यु। रानी एलिजाबेथ की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके मृत्यु के पश्चात ब्रिटेन का राजा बनेगा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। ब्रिटेन का राजा कौन बनेगा? जेम्स प्रथम। और इस समय भारत में किनका शासन चल रहा है? काहे का? मुगलों का। और मुगलों में भी किसका? अकबर का। किसका शासन चल रहा है? मुगलों में भी अकबर का, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। तो ये एक लेटर लेके आते हैं, बढ़िया, जेम्स प्रथम भेजता है। लेटर किसके नाम से रहता है? अकबर के नाम से। अब यहाँ पर बातें लिखी रहती है, आदरणीय अकबर साहब, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जिस तरह पुर्तगाल और डच भी व्यापार करती है, कुछ मात्रा में हमको भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। ऐसे करके लेटर लेके आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? जेम्स प्रथम का लेटर लेके अकबर के दरबार में आ रहे हैं। लेकिन आते आते हो जाता है 1608। 1608 1608 में कहाँ पहुँचते हैं? भारत। जैसे 1608 में भारत पहुँचते हैं, इस समय मुगल राजा कौन आ जाता है? जहांगीर। किसका शासन चलते रहता है? जहांगीर का शासन चलते रहता है। मुगल राजा किसका शासन चलते रहता है? जहांगीर का। किसका शासन? जहांगीर का। अब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे। जहांगीर के दरबार में पहुंचे और बोले, ये फरमान को दिखाते जेम्स प्रथम का, मतलब ये प्रमाण, ये तुम जो लेटर लेके आए हैं किसके नाम से लेके आए हैं? अकबर के नाम से। जेम्स प्रथम ने भेजा है, सर हमको परमिशन चाहिए व्यापार करने का। किसके दरबार में गए? जहांगीर के दरबार में। इस व्यक्ति का नाम पूछता है। कौन आएगा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में कैप्टन हॉकिंस आएगा और 15 में आएगा सर टॉमस रो। 15 में कौन आएगा? सर टॉमस। दोनों के दोनों जहांगीर के शासन में आएंगे। 1615 सर टॉमस रो। दोनों के दोनों किसके शासन काल में आते हैं? भारत, जहांगीर के। लेकिन पहला बार कौन आया? कैप्टन हॉकिंस 1608 में। 1608 में आता है, बोला हमको व्यापार करने का परमिशन दीजिए। और चूंकि ये इसके पिताजी के नाम से आए रहते हैं और ये अपने पिताजी के पुराने यादों में खो जाता है और भावुक होकर इनको बोलता है ठीक है जाइए आप व्यापार करिए। तो ये सूरत में अपनी पहली कोठी, सूरत में अपनी पहली कोठी 1608 में बनाना प्रारंभ करते हैं। बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। इसको देखा कौन? पुर्तगाल। इसको देख लिया कौन? पुर्तगाल। पुर्तगालियों को ये चीज़ हजम नहीं हुआ और इनका संघर्ष हो गया पुर्तगालियों के साथ। और ये कंपनी, मतलब ये जो फैक्ट्री बन रहा था ये पूरा नहीं बन पाया। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनकर तैयार होती है ये मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1611 में इनकी पहली कोठी बनेगी। फिर भी आंसर किसको लिया जाता है? 1608 सूरत को। बनना चालू हो चुका था, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पष्ट बोलेगा कि कहां पर पहली कोठी बनकर तैयार हुई, तब आपको सोचना है मसूलीपट्टनम। इसी को मछलीपट्टनम भी बोलते थे, ठीक है। तो ये कहां पर बन के तैयार, जब इस तरह का जोर देकर पूछेगा तब आपको मसूलीपट्टनम में आना है। लेकिन मात्र क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां पर स्थापित की, तो सूरत ही आएगा आंसर, ठीक है। और यहां पर भी 1613 में ये बनकर तैयार हो जाता है।
याद रहेगा 1613। घटनाएं जुड़ रही है। 1600 में कंपनी बनी, 1603 में उनकी मृत्यु हुई, अकबर के नाम से लेटर लेकर आते हैं। 1608 में जहांगीर का जब शासन चलते रहता है, कैप्टन हाकिन्स लेकर आता है, परमिशन मिल जाता है, लेकिन इनका संघर्ष होता है पुर्तगालियों के साथ। इस यहाँ पर छोड़कर फिर यहाँ पर कहाँ स्थापित करते हैं अपनी पहली कोठी? मसूलीपट्टनम में। लेकिन 1613 में कहाँ पर बनाते हैं? सूरत में। ठीक है, इतनी घटनाएं जुड़ी। जब पहली बार अंग्रेज यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर प्रभुत्व तो ऑलरेडी किनका जमा हुआ था? पुर्तगालियों का, डचों का। तो पुर्तगाली लोग भारत में आ रहे हैं, इन्हीं लोग से क्या लेते थे पता है? टैक्स। शुरुआत में अंग्रेज पुर्तगालियों को टैक्स देकर यहाँ पर व्यापार करने आए थे। पूरे हिंद महासागर में किसका राज चल रहा है? पुर्तगालियों का। तो जहाज को पार करना है या यहाँ पर आना है तो किनको टैक्स देना पड़ता था? पुर्तगालियों को। इनकी उतनी अच्छी पोजीशन, इनका इंग्लैंड का इतना अच्छा पोजीशन नहीं था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनको टैक्स देते हैं पुर्तगालियों को, उसके बाद भारत में व्यापार करने आते हैं। ये धीरे धीरे अपना व्यापार जमाना कोशिश करते हैं, लेकिन इनको एक बड़ा उपलब्धि मिलता है 1632 में। 1632 ये सन याद रखना है। अच्छा, एक और बीच में सन याद रखना है 1615। सर टॉमस रो किसके दरबार में आएगा? जहांगीर के ही दरबार में आएगा। 1632, 16 दूनी 32, याद हो गया? ये जो मसूलीपट्टनम है, ये उस समय आता था गोलकुंडा के अंदर। किसके अंदर आता था? गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का जो राजा था, गोलकुंडा का राजा इन अंग्रेजों को 1632 में गोलकुंडा के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे देता है। फ्री ट्रेड करने का, मुक्त व्यापार। कुछ मात्रा में पैसा लेता था, इनके लिए वो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इसका आदेश था। इसीलिए इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। सुनहरा फरमान। क्वेश्चन पूछता है, सुनहरा फरमान अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा के राजा से। इसके तहत क्या प्रावधान था कि इनको गोलकुंडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करने का परमिशन मिला। इससे क्या होता था? तो गोलकुंडा के आसपास जो भी क्षेत्र थे, वहां पर जो भारतीयों के सामग्री थी वो बहुत आसानी से बिक जाते थे और उसको ले जाकर वो कहाँ बेच सकते थे? इंग्लैंड में। तो ये गोलकुंडा के राजा ने क्या दे दिया? सुनहरा फरमान। 1632 याद रहेगा, 1632। चले आगे। इसके बाद बड़ी घटनाओं में याद रखना है आपको, 1661, 1661 ये बता चुका हूं मैं। अब क्या हो चुका था? 1661 आते आते पुर्तगालियों की स्थिति बहुत खराब हो गई। एक तरफ से अंग्रेज मार रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगालियों की स्थिति बहुत खराब हो गई। एक तरफ से अंग्रेज लताड़ रहे हैं, एक तरफ से कौन लताड़ रहा है? मुगल लताड़ रहा है। अब इसी समय का कौन आ चुका है? और मराठे भी एक तरफ से हावी होना चालू हो चुके हैं। ठीक है ना, मराठे भी अलग लताड़ रहे हैं। तो इनका हालत खराब हो जाता है, किनका? पुर्तगालियों का। और वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। गोवा और उसके आसपास क्षेत्रों में ही रहते हैं बस। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। क्या कर लिया जाए? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए। इससे क्या होगा? इनके साथ सहानुभूति वाला व्यवहार होगा। अंग्रेज कैसा व्यवहार करेंगे? सहानुभूति वाला। तो 1661 में क्या करते हैं? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का, कल बता चुका था, कैथरीन का विवाह किया जाता है चार्ल्स द्वितीय के साथ। इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हो जाती है? कैथरीन के साथ। शादी की है, वहाँ तक तो ठीक था। और ये जो बम्बई था,
बंबई चार्ल्स द्वितीय को किस में दे देते हैं? दहेज में। चार्ल्स द्वितीय को क्या मिल जाता है? दहेज में मिल गया। अब चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड में बैठे बैठे करेगा क्या? ये चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, ऑलरेडी यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही है, उसको 1668 में 1668 में इस बंबई को क्या करता है, किराए में दे देता है। केवल कितने में? 10 पाउंड। 10 पाउंड लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए में दे देता है। कौन? चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड का कैसे कैसे भारत में वर्चस्व बढ़ते गया ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई। हाँ, 61 में कैथरीन के विवाह, लेकिन अब ये सोचे कि हमारे साथ सहानुभूति, लेकिन अंग्रेज तो किसी के थे नहीं, अंग्रेज किसी के थे नहीं। तो ये क्या किया, यहाँ से पुर्तगालियों को नमस्ते बोला भैया, और इसको दे दिया चुपचाप, किसको? 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को। इतनी घटनाएं क्लियर है। आगे चले। इसके बाद एक और सन याद रखना है, 1688। 1688 होता क्या है, अंग्रेजों का ये बंगाल के क्षेत्र में, कहाँ पर? बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल में। अब ये इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती धीरे 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 करके, अब ये मुगलों से ही टैक्स लेते। क्या चालू हो जाता है, अगर समुद्र का उपयोग करना है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये मुगलों से ही टैक्स मांगना चालू कर देते हैं, मुगली जहाज से ही टैक्स मांगना चालू कर देते हैं। ये बात किसको पता चलेगी इस समय? औरंगजेब को। और पंगा भी ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? औरंगजेब से। औरंगजेब बोला, सुन रे शाइस्ता खां, अपने एक तो सेनापति को, शाइस्ता खां थोड़ा जा और बबुआ लोग को समझा का हम कौन हूँ बोला, और इतना मारना कि सीधा कहाँ भागे? लंदन। शाइस्ता खा गया, शाइस्ता खा गया है। और इधर से अंग्रेज शासक का नाम याद रखना है, सर जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड, बच्चा, चाइल्ड माने बच्चा, एक तो बच्चा, और जा कौन रहा है मारने? शाइस्ता खां। मरे जिए सोटा, और ये सोन द्वीप पर क्या कर लिया? सोन द्वीप पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। जिस बंगाल के सोन द्वीप पर अंग्रेज अपना अधिकार जमाए बैठे थे, उस सोन द्वीप से सबको खदेड़ा लात मार के। लेकिन ये सर जॉन चाइल्ड क्या किया, इंग्लैंड नहीं भाग करके माफ़ी मांगने किसके पास आ गया? औरंगजेब के पास। किसके पास आ गया? औरंगजेब के पास। माई बाप, गलती हो गया, अब आइंदा नहीं होगी, हमको व्यापार करने दीजिए। और फिर इनके ऊपर टैक्स वैक्स लगाकर औरंगजेब इनको फिर से माफ़ कर देता है और व्यापार करने का अनुमति दे देता है। ऐसा सिस्टमेटिक लाइन से ना पुस्तकों में मिलेगा ना है, ठीक है ना भाई। हाँ, इसीलिए घटनाएं लाइन से याद रखना है। 1600 में कंपनी बना, 1603 में रानी मरी, 1608 में एंट्री हुआ, 1608 में पहली कोठी, 1611 में मछलीपट्टनम की कोठी, 1613 में वो कोठी बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 32 में सुनहरा फरमान पाए, 61 में इनको मिल गया मुंबई लेकिन 68 में पूरा पाते हैं। उसके बाद 88 में याद रखना सोनद्वीप वाला हमला, ठीक है। इसके बाद फिर डर डर के ये जीवन जीना चालू कर देते हैं, कौन? अंग्रेज। और एक बड़ी घटना घट जाती है 1707 में। क्या होता है 1707 में? औरंगजेब की